नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम लोग ताजमहल के 5 रहस्यों के बारे में जानेंगे, जो कि काफ़ी खौफनाक हैं। पहला, ताजमहल के पत्थरों से प्रकाश आर-पार हो जाता है। दूसरा, ताजमहल के जो 4 मीनारें हैं, वह ताजमहल के अंदर की तरफ न होकर बाहर की तरफ झुकी हुई हैं। तीसरी बात आती है, ताजमहल में आवाज़ें सुनाई देती हैं। चौथा, ताजमहल का रंग बदलता है, जैसे सुबह, दिन, शाम और रात का रंग बदल जाता है। और पांचवा, ताजमहल के बनाने वाले का हाथ शाहजहां के द्वारा कटवा देना। ये 5 रहस्य सबसे खौफनाक है। इसे हम एक एक कर कर समझते हैं। तो देखते हैं हम। परिचय पहले देख लेते हैं हम लोग। देखें आप तो, मुमताज महल की मृत्यु 1631 के बाद शाहजहां ने निश्चय किया कि उनकी याद में ऐसा मकबरा बनेगा जिसे देखकर दुनिया में प्रेम और समर्पण को याद रखे। कहा जाता है कि शाहजहां ने कहा था, दुनिया देखेगी कि प्रेम केवल दिलों में नहीं, पत्थरों में भी बस सकता है। इसलिए ताजमहल की परिकल्पना एक जन्नत का रूप धरती पर उतारने की थी। मतलब कि जब 1631 ईस्वी में शाहजहां की पत्नी मुमताज महल की मृत्यु हुई, तो शाहजहां का एक सपना था। शाहजहां ने एक सपना देखा कि हम एक ऐसे मकबरे को बनाएंगे जो कि ख्वाबों से परे होगा, जिसे जन्नत का सबसे नायाब प्रेम कहानी दिखाई देगी। शाहजहां ने सोचा कि प्रेम केवल दिलों में नहीं, पत्थरों में भी दिखाई देगा। और वही है कि आज ताजमहल एक प्रेम का प्रतीक है। लोग वहाँ जाते हैं और दो प्रेमियों की कहानियों साफ साफ वहाँ पर झलकती हैं, दिखाई देती हैं कि कोई एक दूसरे से कितना प्रेम कर सकता है। तो इसे हम और भी समझते हैं। भूमि और नींव का रहस्य। जो ताजमहल का भूमि है और उसकी जो नींव है, उसका रहस्य क्या है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि वह भी एक राज है। जमीन राजा जयसिंह से ली गई थी। नींव बहुत गहरी बनाई गई। लकड़ी की बल्लियां, हजारों लकड़ियों को कुएं नुमा गड्ढों में डालकर भर दिया गया। यह लकड़ी आज भी सुरक्षित है, क्योंकि यमुना नदी की नदी नदी की नमी इसे सुरक्षित रखती है। जहाँ पर आज ताजमहल बना है, वह जमीन राजा जय सिंह से ली गई। और वहाँ पर बहुत बड़े बड़े
कुएं खोदे गए गड्ढे के रूप में, और उसमें लकड़ियों की बड़ी बड़ी मोटी मोटी बल्लियां उसमें डाली गई, और यमुना नदी की नमी के कारण वह लकड़ी आज भी सुरक्षित है और ताजमहल को एक मजबूती प्रदान करती है। कहते हैं कि यमुना नदी का पानी अगर घटेगा, समाप्त होगा, तो उसका असर ताजमहल पर भी दिखेगा। तो कहीं न कहीं नमी ताजमहल को मजबूती प्रदान करती है। और भी देखते हैं, यह एक ऐसा रहस्य है जिसने ताजमहल को 400 साल से खड़ा है। यदि यमुना की पानी सूख जाए तो नींव संकट आ सकता है। यह जो ताजमहल है लगभग 400 वर्षों से यह खड़ा है, और कहते हैं कि अगर यमुना का पानी घट जाएगा तो ताजमहल पर संकट आ सकता है, क्योंकि जो नींव है, जो लकड़ियां डाली गई हैं, वह पानी की वजह से मजबूत है। वह अगर पानी की कमी हुई यमुना नदी में तो नींव कमजोर पड़ जाएगी। जब कमजोर पड़ जाएगी तो ताजमहल संकट में आ सकता है। और भी देखते हैं, सामग्री और तकनीक का रहस्य। जो ताजमहल है उसकी सामग्री और तकनीक का रहस्य क्या है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। मुख्य संगमरमर मकराना राजस्थान, 28 प्रकार के कीमती पत्थर दुनिया भर से मंगाए गए। जो आप ताजमहल में संगमरमर देखते हैं वह राजस्थान से मंगवाया गया है, और उसमें 28 प्रकार के कीमती पत्थर जो दुनिया भर के देशों से मंगवाए गए हैं, और ताजमहल में उसे लगाया गया है। और भी देखते हैं, पीएत्रादुरा तकनीक, मतलब जिस तकनीक के माध्यम से कीमती पत्थर संगमरमर में जड़े गए हैं उसे पीत्रादुरा तकनीक कहा जाता है उससे, क्योंकि काफ़ी बारीकी से नक्काशी की गई है। पत्थर इस प्रकार लगाए गए हैं उसमें कि आप अगर दूर से देखेंगे तो आपको लगेगा कि वह पेंटिंग की गई है, और आप नज़दीक से भी उसको फर्क नहीं कर पाएंगे आप। पत्थर को इस प्रकार जोड़ा गया है कि आप ध्यान से भी अगर देखेंगे तो शायद आप पकड़ नहीं पाएंगे आप। काफ़ी उस समय जो तकनीक रही थी काफ़ी उन्नत किस्म की थी, जो कि आज भी हमें पूरी तरह से दिखाई देता है। और भी देखते हैं, इसमें संगमरमर को काट कर उसमें जगह बनाई जाती थी। जो संगमरमर है उसे काट कर उसमें जगह बनाई जाती थी। जगह बनाकर उसमें कीमती पत्थर लगाए जाते थे, और पत्थर को ऐसे काटा जाता था कि बाद में किसी को पता न चले कि यह पत्थर काटा हुआ है। मतलब कि जो यह पीत्रादुरा तकनीक है यह काफ़ी उन्नत किस्म की रही होगी। और भी देखते हैं, फिर उसमें रंगीन रत्नों को फिट किया जाता था। संगमरमर को काट कर और उसमें
जगह बनाए जाते थे और उसमें कीमती पत्थर जो भी जो कि रंगीन है उसमें उसको लगाया जाता था, ताकि बाद में ऐसा न लगे कि इसे अलग से लगाया गया है। कोई भी देखे तो उसे लगे कि यह पत्थर के ही साथ में है, पत्थर से यह अलग नहीं है, यह पत्थर का ही एक हिस्सा है। तो इस तरह उस समय पत्थरों का उपयोग किया गया, काफी बारीकी है उसमें लगाया गया। और भी देखते हैं, यह काम इतने बारीक तरीके से हुआ कि पत्थर और संगमरमर का जोड़ दिखता ही नहीं। यह जो काम है, यह जो तकनीक है, इतनी बारीकी से की गई जो कि पत्थर का जोड़ वह दिखता नहीं है। देखकर आप समझ नहीं पाएंगे कि पत्थर में कहाँ जोड़ है। जब आप पत्थर में जोड़ को को देखकर समझ नहीं पा रहे हैं तो काफी उन्नत किस्म की तकनीक थी पीतरा। और भी देखते हैं, देखें रहस्य इसमें क्या है। इस जो पत्थर है इसमें रहस्य क्या है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। इन जड़ाई में बने फूल और बेलें इतनी प्राकृतिक लगती हैं कि दूर से देखने पर पेंटिंग जैसी प्रतीत होती हैं। यह जो जड़ाई है, इसे आप जब दूर से देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि यह प्राकृतिक की यह पेंटिंग की गई है। मतलब कि आप देखकर अंदाजा नहीं लगा सकते आप कि यह पत्थरों को लगाया गया है, संगमरमर में बाहर से फिट किया गया है। लगता है कि यह पेंटिंग की गई है। और भी देखते हैं, देखते हैं आप और भी जो भी जो भी वैज्ञानिक रहे हैं वह कैसे देखते हैं इनको, उसको भी देख लेते हैं। देखें, वैज्ञानिकों ने देखा है कि संगमरमर पर चांदनी पड़ते ही हल्की पारदर्शिता दिखती है, यानी रोशनी पत्थर में से होकर गुजरती है। जब संगमरमर पर प्रकाश पड़ता है चांदनी का समय, जब आप देखेंगे कि रात के समय जो भी वैज्ञानिक वहाँ पर अध्ययन किए वह उसे यह देखे कि पत्थर से प्रकाश आर पार जा रहा है, मतलब पत्थर से प्रकाश गुजर रहा है। तो जब पत्थर से प्रकाश गुजर सकता है मतलब कि पारदर्शी, पत्थर से प्रकाश आर पार जा रहा है, तो यह भी एक रहस्य है। क्योंकि उतना मोटा पत्थर होता है और पत्थर से प्रकाश आर पार जा रहा है, तो काफी बड़ी बात है। यह भी एक रहस्य है जो कि दिखाई देता है। देखें, यहाँ पर यहाँ पर जो भी स्थापत्य है उसका रहस्य देख लेते हैं। स्थापत्य में भी रहस्य हमें दिखाई पड़ते हैं। क्या दिखाई पड़ता है? गुंबद और मीनारें। मुख्य गुंबद 35 मीटर ऊंचा है। चारों ओर की मीनारें हल्की बाहर झुकी हुई बनाई गई हैं। जो ताजमहल के में 4 गुंबद हैं बाहर, वह लगभग में 35 मीटर की ऊंचाई है उनकी। और यह सबसे रोचक यह लगता है कि गुंबद जो मीनारें हैं वह ताजमहल से बाहर की तरफ झुकी हुई हैं। क्यों झुकी हुई हैं? उसके भी कारण हैं। क्या कारण है देखते हैं उसको भी हम लोग। देखते हैं रहस्य क्या है। जो मीनारें हैं उसके
बाहर झुके हुए के क्या रहस्य हैं, ताकि अगर भूकंप आए तो वे मकबरे पर न गिरें, बाहर की ओर गिरें। जो मीनारें बनाई गई हैं और बाहर की तरफ और झुकी हैं, वह इसलिए झुकी हैं कि कभी भविष्य में भूकंप आए तो मीनारें मकबरे पर न गिरें, वह बाहर की तरफ गिरे वह। मतलब कि भूकंप में भी मकबरा को जो मीनारें हैं वह क्षति न पहुंचाएं, इसलिए बाहर की तरफ उसे झुकाया गया है। तो यह भी रहस्य है। और भी देखते हैं, समरूपता। पूरा ताजमहल पूरी तरह से सम समरूप है। जो ताजमहल है यह पूरी तरह से समरूप है, मतलब हर तरह से एक दिखता है, समरूपता है, सबका एक दूसरे से जुड़ाव है, एक दूसरे से लगाव है, एक दूसरे से संबंधों को जोड़कर आप देख सकते हैं। और भी देखते हैं, केवल एक अपवाद, शाहजहां की कब्र जिसे बाद में बगल में रखा गया। ताजमहल बनने के बाद मात्र एक अपवाद है कि शाहजहां की उसमें जो देखें यहाँ पर, तो शाहजहां की कब्र जिसे बाद में बगल में रखा गया। मतलब जब शाहजहां की मृत्यु हुई तो उसका कब्र उसमें रखा गया। तो यह केवल क्या है, अपवाद है ताजमहल बनने के बाद। वही एक है कि शाहजहां का कब्र उसमें रखा गया। और भी देखते हैं, इससे पता चलता है कि मूल योजना में शाहजहां के लिए दूसरी जगह संभवतः काला ताजमहल सोची गई थी। उस समय जब ताजमहल बना तो यह सोचा गया था कि यह केवल मुमताज महल के लिए है। मतलब कुछ स्रोतों से पता चलता है कि ताजमहल केवल मुमताज के लिए था और शाहजहां अपने लिए एक काला ताजमहल बनाना चाहता था, जो ताजमहल के दूसरी तरफ, मतलब गंगा नदी के, यमुना नदी, मतलब यमुना नदी के उस पार ताजमहल जो कि काले रंग का हो। लेकिन जब शाहजहां का पुत्र औरंगजेब गद्दी पर बैठा तो उसने इस योजना को समाप्त कर दिया, रोक दिया। नहीं तो शाहजहां का एक और सपना था कि हम काला ताजमहल अपने लिए बनवाए हम, संगमरमर का। लेकिन औरंगजेब धन खर्च ना हो इसके लिए उन्होंने इसे क्या कर दिया, योजना को रोक दिया बीच में ही। मतलब कि योजना शुरू ही नहीं हुई। कहते हैं कि वहां पर आज भी कुछ पत्थर दिखाई देते हैं जो यह बताते हैं कि काले ताजमहल के लिए वह लाए गए थे बनाने के लिए, लेकिन वह बना नहीं हुआ। और भी देखते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं, इससे पता चलता है कि मूल योजना में, मतलब जब योजना बनाई गई थी उस समय, वास्तविक रियल थी, उसमें शाहजहां के लिए दूसरी जगह थी। मतलब कि ताजमहल जो आज देख रहे हैं वह शाहजहां के लिए वह नहीं थी। वह उस समय सोचा गया कि यह केवल मुमताज के लिए है और शाहजहां के लिए एक और बना दिया जाएगा जो कि यमुना नदी के उस पार दूसरी तरफ, और उसका रंग काले रंग का होगा वो। लेकिन
जैसे ही शाहजहां का पुत्र औरंगजेब गद्दी पर बैठा तो उन्होंने यह सोचा कि काफ़ी धन खर्च होंगे, धन खर्च न हो इससे के लिए उन्होंने इस योजना को रोक दिया। और आज भी कुछ पत्थर वहाँ पर दिखाई देते हैं जो कि काले ताजमहल को बनाने के लिए लाए गए थे। और भी देखते हैं, इसमें ध्वनि का रहस्य देख लेते हैं, क्योंकि ताजमहल में ध्वनियाँ सुनाई देती हैं, इसको भी देखते हैं। देखें, मकबरे के भीतर अगर आप कुछ बोलते हैं तो आवाज़ कई बार गूंजती है। जब आप ताजमहल में के अंदर कुछ आप बोलते हैं तो उसमें आपकी ध्वनि कई बार सुनाई देती है, जो कि पूरी तरह से गूंजती है वह। तो यह भी एक रहस्य है, क्यों गूंजती है उसको भी देखते हैं। देखें, इसका कारण है गुंबद का गोल आकार और संगमरमर की चिकनाई। जो आवाज़ें का टकराने का यह कारण है, वह गुंबद का गोला आकार और संगमरमर की चिकनाई। क्योंकि जब आप बोलते हैं तो आवाज़ संगमरमर से टकरा कर वापस आती है, और गुंबद भी है तो गुंबद से भी क्या हो रहा है, टकरा कर आवाज़ वापस आ रहा है। जब वापस आता है तो कई बार सुनाई देता है, मतलब आवाज़ें उसमें गूंजती हैं। जैसे कि आप कोई कुआं में अगर आप कुछ बोलते हैं तो वापस आपको ही आवाज़ सुनाई देती है, तो उसी प्रकार वहाँ पर होता है, मतलब आवाज़ों का रिफ्लेक्शन होता है। और भी देखते हैं, माना जाता है कि जब कुरान की आयतें पढ़ी जाती थीं तो उसकी गूंज स्वर्गीय लगती थी। जब उसमें लोग कुरान पढ़ते थे तो उसकी आवाज़ चारों तरफ गूंजती थी, और ऐसा प्रतीत होता है कि यह स्वर्गीय तरह का यह नज़ारा लगता था। तो यह भी रोचक है। और भी देखते हैं, काला ताजमहल का रहस्य। काला ताजमहल का रहस्य जो कि शाहजहां अपने लिए बनाना चाहता था, देखते हैं उसको भी। कई कथाओं में कहा गया है कि शाहजहां अपने लिए काले संगमरमर का ताजमहल यमुना के दूसरी ओर बनवाना चाहते थे। कई कथाओं में देखने को मिलता है कि शाहजहां अपने लिए एक काले ताजमहल जो संगमरमर का बनाना चाहते थे अपने लिए, जो कि यमुना नदी के दूसरी तरफ। देखते हैं और भी, लेकिन औरंगजेब ने सत्ता संभालने के बाद इस योजना को रोक दिया। आज भी यमुना के उस पार काले पत्थरों के अवशेष मिले हैं। मतलब शाहजहां अपने लिए काला ताजमहल बनाना चाहता था, लेकिन जैसे ही शाहजहां का पुत्र औरंगजेब गद्दी पर बैठा तो उसने इस योजना को रोक दिया, क्योंकि उसे लगा कि काले ताजमहल को बनाने में काफ़ी धन खर्च होंगे, और धन खर्च ना हो इसलिए इस योजना को रोक दिया उसने। और यह आज भी यमुना के दूसरी तरफ काले पत्थर दिखाई देते हैं, मतलब अवशेष वहाँ पर आप अभी भी देख सकते हैं कि उस समय मंगवाए गए थे, लेकिन जैसे ही रोक दिया गया तो पत्थर आज भी वैसे ही पड़े हुए हैं। और भी देखते हैं,
कुछ इतिहासकार मानते हैं कि यह कहानी सच हो सकती है, पर पूर्ण प्रमाण नहीं है। यह जो कि काला ताजमहल बनाने की बात हो रही है, कुछ इतिहासकार मानते हैं कि हाँ, यह कहानी सत्य हो सकती है, लेकिन इसका पूरा प्रमाण नहीं मिलता है। लेकिन जब आप वहाँ पर काले पत्थर को देखते हैं, तो कुछ लगता है कि शायद कुछ हो रहा था उस समय, जो कि योजना साफ साफ झलकती है, दिखती है। और भी देखते हैं, देखें मजदूरों और कलाकारों से जुड़ा रहस्य। जब ताजमहल को बनाया गया तो उसमें जो मजदूर थे, कलाकार थे, वह भी एक रहस्य है। उनके भी साथ भी एक रहस्य जुड़ा हुआ है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। देखें तो लगभग 20,000 कलाकार और मजदूर लगे। ताजमहल को बनाने में लगभग 20,000 कलाकार और मजदूर लगे। और भी देखते हैं, अफवाह, शाहजहां ने उनके हाथ कटवा दिए ताकि वे कहीं और ऐसी रचना न बना पाएं। लेकिन इतिहासकार मानते हैं कि यह मिथक है। अफवाह कई जगह यह मिलती है कि शाहजहां ने जो भी कारीगर थे, मजदूर थे, जो कि ताजमहल को बनाए, लेकिन जब ताजमहल बन गया तो शाहजहां ने सभी कारीगरों और मजदूरों का हाथ कटवा दिया, क्योंकि उसे यह डर था कि कहीं ये कारीगर और मजदूर ताजमहल के ही जैसा कहीं और न बना दें। लेकिन यह पूरी तरह से गलत है, क्योंकि हाथ काटने का तात्पर्य कुछ और है। शाहजहां ने उन लोगों को इतना धन दिया कि उनको आगे काम करने की कोई जरूरत नहीं थी। मतलब उनको काम करने से रोक दिया गया, उनका हाथ नहीं काटा गया। मतलब कि भविष्य में जितने वह कमा सकते थे उससे कहीं ज़्यादा शाहजहां ने उन्हें धन दौलत दिया। मतलब उनको कि काम करने से उनको रोक दिया गया, न कि उनका हाथ काट दिया गया। तो यह केवल एक मिथक है कि शाहजहां ने हाथ काट दिया, जो भी कारीगर थे, मजदूर थे। तो यह एक अफवाह है, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। और भी देखते हैं, देखें अमानत खां सिराजी ने कुरान की आयतें उकेरी। जो अमानत खां सिराजी हैं, वह कुरान की आयतें उकेरी, मतलब कि कुरान को संगमरमर पर उन्होंने उकेरा। मतलब कि संगमरमर पर उसने एक एक शब्दों को लिखा उसने बारीकी से, जो कि अमानत खां सिराजी उनका नाम था। और भी देखते हैं, देखें इस्लामी, फारसी और भारतीय शैली का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। देखेंगे आप तो ताजमहल में इस्लामी, फारसी और भारतीय शैली का काफी बेहतर और अद्भुत संगम मिलता है। तीनों से वह जुड़ाव रखता है वो, मतलब कि तीनों की शैलियाँ उसमें दिखाई देती हैं, इस्लामी और फारसी और भारतीय, तीन शैलियाँ।
और भी देखते हैं छिपे हुए रहस्य और कथाएं। और भी देख लेते हैं इसमें छिपे हुए रहस्य और कथाएं क्या हैं, उसको भी हम लोग समझते हैं। ताजमहल रंग बदलता है। जो ताजमहल है वह रंग बदलता है, मतलब सुबह के समय आपको किसी और रंग का लगेगा, दिन में उसका रंग बदल जाता है, शाम का समय बदल जाता है और रात का समय बदल जाता है। देखते हैं उसको भी। सुबह हल्का गुलाबी। जब सुबह सुबह अगर आप ताजमहल को देखते हैं तो वो हल्का गुलाबी दिखेगा। और भी देखते हैं दिन में सफ़ेद। जैसे कि आप 10 बजे के बाद देखेंगे आप, तो सफ़ेद दिखेगा वो पूरी तरह से। और जब आप शाम को देखेंगे तो शाम के समय सुनहरा, मतलब स्वर्ण के रंग का दिखता है, सोने की तरह दिखता है वो। क्योंकि उस समय सूर्य अस्त हो रहा होता है और उसका जो लालिमा है वह ताजमहल पर पड़ता है। वो जब पड़ता है तो वह सुनहरे रंग का दिखाई देता है। और रात के समय, मतलब चांदनी के समय, उसका रंग देखें तो सफ़ेद दूधिया रंग का दिखता है, वह दूध के समान। जैसे कि आप अपने छतों पर सफ़ेद सिंटेक्स आप देखे होंगे। जब भी अंजोरिया रात होती है तो आपका सिंटेक्स, आपका सफ़ेद जो सिंटेक्स है वह एकदम दूध के समान साफ दिखता है। तो वैसे ही यहाँ पर चांदनी रात के समय ताजमहल पूरा दूध की तरह दिखता है वो, मतलब दूधिया रंग की तरह दिखता है वो। तो कहते हैं कि ताजमहल रंग बदलता है, सुबह किसी और रंग का हो गया, दिन में किसी और रंग का, और शाम के समय किसी और रंग का, रात के समय किसी और रंग का। तो मतलब यहाँ पर रंग बदलता है ताजमहल। तो आप देखें, देखते हैं। और भी यह बदलाव सूर्य की किरणों और चांदनी के कारण होती है। जो यह रंगों का बदलाव होता है ताजमहल पर, तो यह सूर्य की किरणों के कारण होता है। क्योंकि सुबह के समय काफ़ी हल्का प्रकाश होता है, धीमा प्रकाश होता है, तो उस समय गुलाबी रंग का दिखता है। लेकिन जैसे ही सूर्य का प्रकाश अपने पूरी चरम स्तर पर पहुंचता है तो वह सफ़ेद दिखने लगता है। फिर जैसे ही शाम का समय होता है, सूर्य अस्त हो रहा होता है उस समय, तो सूर्य की जो लालिमा है वह ताजमहल पर पड़ती है और उस समय ताजमहल सुनहरे रंग का दिखाई देता है। और भी देखते हैं मुगल शाही खजाना। मुगल शाही खजाना के भी बारे में कुछ इसमें मिलता है। कहते हैं कि मुगलों का जो खजाना था वह ताजमहल में रखा जाता था। देखते हैं उसको भी। कुछ मान्यताओं के अनुसार ताजमहल के नीचे गुप्त तहखाने और सुरंगें थीं जिनमें मुगल खजाना रखा जाता था। मतलब कि ताजमहल के नीचे कुछ तहखाने थे, सुरंगों के रूप में थे, जिसमें मुगल जो भी खजाना था उसमें रखा जाता था। ऐसा लोग मानते हैं, इतिहास मानता है ऐसा। पर यह केवल लोक कथाएं हैं। यह जो है उतना प्रामाणिक यह नहीं है, लेकिन लोक कथाओं में यह दिखाई देता है। और भी देखते हैं हिंदू
मंदिर का सिद्धांत कहते हैं कि जो जो आज का ताजमहल है वह पहले हिंदू मंदिर हुआ करता था। देखते हैं इसको भी। कुछ लोग मानते हैं कि यह पहले एक शिव मंदिर था। कुछ लोगों का मानना है कि ताजमहल पहले एक शिव मंदिर था। और भी देखते हैं, लेकिन इसके लिए कोई ठोस पुरातात्विक प्रमाण नहीं मिले। लेकिन इसके लिए कोई ठोस पुरातात्विक प्रमाण नहीं मिले, कोई सोर्स नहीं मिला। लेकिन कुछ और भी देखते हैं। अधिकांश इतिहासकार इसे शाहजहां द्वारा निर्मित मानते हैं। जो अधिकांश इतिहासकार हैं, अधिक से अधिक उनका मत है कि शाहजहां ने अपने द्वारा वह निर्मित किया था। वह जमीनों को वह खरीद कर और वहाँ पर ताजमहल उसने बनवाया, निर्मित किया। अभी देखते हैं निर्माण लागत और समय। ताजमहल को बनाने में कितना समय लगा, कितना लागत लगा, उसको भी देख लेते हैं हम लोग। कुल समय लगभग 22 वर्ष लगा। ताजमहल को बनाने में लगभग 22 वर्ष लगे। मजदूर 20,000 से ज़्यादा काम किए उसमें। जो ताजमहल है उसमें 20,000 से अधिक मजदूर कार्य किए। लागत 5 करोड़ रुपये। ताजमहल को बनाने में उस समय लगभग में 5 करोड़ रुपया लगा थे। अगर आज के समय देखें तो कई हजारों करोड़ रुपये हो सकते हैं आज के समय। ताजमहल को इस समय बनाने में जो अर्थव्यवस्था है देश की, वह पूरी तरह से हिल सकती है। और शायद वैसा बने भी या न बने, क्योंकि जैसे ताजमहल को बनाया गया है वैसा इस समय बना पाना बहुत बड़ी बात है, असंभव प्रतीत होता है। तो आप ताजमहल के बारे में एक एक रहस्य को समझे होंगे। मिलेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।